बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। कहते हैं हम प्रभु राम से प्रार्थना करते हैं, मेरे पैरों में इतनी शक्ति देना प्रभु, मैं दौड़ दौड़ आपके दरवाजे आ सकूं। मुझे ऐसी सद्बुद्धि देना कि सुबह शाम घुटनों के बल बैठकर आपसे प्रणाम कर सकूं, प्रार्थना कर सकूं। 100 साल जीऊँ या 50 साल, ये आपकी मर्जी है। मेरी अर्जी तो सिर्फ इतनी है कि जब तक जीऊँ जिह्वा पर आपका नाम रहे। देने में मेरे हाथ कभी थके नहीं। हे मेरे मालिक, प्रेम से भरी हुई आंखें देना, श्रद्धा से झुका हुआ सिर देना, संयोग करते हुए हाथ देना, शतपथ पर चलते हुए पैर देना, सिमरन करता हुआ मन देना, अपने बच्चों को अपनी आप कृपा दृश्य सद्बुद्धि हर पल देना। हे दीनानाथ, हर पल देना। कहते हैं, हे भगवान, हमें अपना इतना दो कि मैं कम से कम शाम सुबह दंडवत कर सकूं, पैरों से चल सकूं, प्रार्थना कर सकूं। कहते हैं मनुष्य के 3 सच्चे मित्र होते हैं। एक व्यक्ति के 3 सच्चे साथी जरूर होते हैं। जब वो मरने लगा तो अपने मित्रों के पास बुलाकर बोला, एक व्यक्ति के 3 साथी थे, मरने लगा, उसने अपने मित्रों को पास बुलाकर बोला, अब मेरा अंतिम समय आ गया, तुम लोगों ने आजीवन मेरा साथ दिया है, मृत्यु के बाद भी क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे? पहला मित्र बोला, मैंने जीवन में तुम्हारा साथ निभाया, लेकिन अब मैं बेबस हूँ, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। दूसरा मित्र बोला, मैं मृत्यु को नहीं रोक सकता, मैंने आजीवन तुम्हारा हर स्थिति में साथ दिया है, मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि मृत्यु के बाद तुम्हारा अंतिम संस्कार सही से हो। तीसरा मित्र बोला, तुम चिंता मत करो, मैं मृत्यु के बाद भी तुम्हारा साथ दूंगा, तुम जहाँ भी होगे मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। तो ये तीनों परिवार कौन थे? पहला था मित्र, दूसरा था धन, और तीसरा है कर्म। ये कर्म ही कहता है कि तुम जहाँ होगे मैं तुम्हारा वहाँ साथ दूंगा। पहले मित्र ने क्या कहा कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है, आजीवन मेरा साथ दिया, साथ दोगे। तो पहला मित्र क्या, मैंने जीवन में तुम्हारा साथ दिया, लेकिन अब मैं बेबस हूँ, तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो कौन था? धन था। धन कहता है कि तुम्हारी मृत्यु में मैं तुम्हारा कोई सहयोग नहीं कर सकता। परिवार कहता है, दूसरा मित्र परिवार होता है, मृत्यु तुम्हारे साथ रहा, मैं आजीवन हर स्थिति में साथ दिया, मैं अब सुनिश्चित करूंगा कि मृत्यु के बाद तुम्हारा अंतिम संस्कार सही से हो। तो परिवार कहता है, मैं तुम्हारे साथ जीवन भर रहा हूँ, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारा अंतिम संस्कार अच्छे से हो। अब तीसरा सबसे ज़रूरी क्या है? कर्म है। कर्म क्या कहता है? तीसरा मित्र कर्म है। कर्म बोला, मृत्यु के बाद भी तुम्हारा साथ दूंगा, तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। कर्म ही कहता है कि तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, यही हमारा एक जीवन साथी है। प्रभु कहते हैं, घड़ी घड़ी श्वास सिमरन करो, श्वास व्यर्थ न जाए, ना जाने कब श्वास श्वास में अंतिम क्षण आ जाए। समय परमात्मा के द्वारा दिया गया है, सबसे कीमती उपहार है हमारे लिए, जो हम सभी के अंदर श्वास की घड़ी के रूप में टिक टिक कर रही है। वो इतना कीमती उपहार है जिसे हम अपने जीवन भर कमाई देकर भी दिल पर नहीं खरीद सकते हैं। कहते हैं, मालिक, सुकून उतना ही देना मेरे मालिक जितने से जिंदगी चल जाए, औकात बस उतनी ही देना औरों को भला हो जाए, रिश्तों में गहराई उतनी ही देना कि प्यार से निभ जाए, आंखों में शर्म इतनी ही देना कि बुजुर्गों का मान रख पाए, सांसें पिंजरम में इतनी हो कि बस नेक काम कर जाए, बाकी उम्र लेना कि औरों पर बोझ ना बन जाए।
भगवान कहते हैं कि मनुष्य जब प्रार्थना करते समय समझता है कि भगवान सब सुन रहा है, पर निंदा करते हुए ये भूल जाता है कि पुण्य करते समय वो समझता है कि भगवान देख रहा है, पर पाप करते समय भूल जाता है कि भगवान देख रहा है। दान करते हुए ये समझता है कि भगवान सब में बसता है, पर चोरी करते समय भूल जाता है कि प्रेम करते हुए ये समझता है कि पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, पर नफरत करते समय भूल जाता है। और फिर मनुष्य अपने बुद्धिमान समझने लगता है। इसी तरह कहते हैं, कौवा किसी का धन नहीं चुराता है, फिर भी लोगों को प्रिय नहीं है। कोयल किसी को धन नहीं देती है, फिर भी सबको प्रिय। फर्क सिर्फ बोली का है, वो मीठी बोली बोलता है, वो को करता है। फर्क तो केवल इसी का है। भगवान कहते हैं, जिसके पास अपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं, जिनके कोई नहीं वो अपनों को तरसते हैं। कल हम होंगे ना मिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। मनुष्य ये नहीं सोचता जो लम्हे जो समय मिला है हंसकर बिता ले जाने, कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। कल कोई जिंदगी का फैसला है, लेकिन हम कहते धन तो निरंकार है। थक जाओ कभी इस दुनिया से, भीड़ में तो मेरे सतगुरु के दरबार में आ जाना, सच में यहाँ बहुत सुकून मिलता है। कहते हैं, जब तुम थक जाओ तो निरंकार जो है प्रभु है उसके पास आ जाओ, जहाँ बहुत सुकून मिलता है। मन और मकान तो वक्त पर साफ करना बहुत ज़रूरी है। प्रभु कहते हैं, मन और मन को और मकान को सफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम दीपावली की सफाई तो करते हैं बड़ी और रोज़, लेकिन हमें रोज़ अपने घर की सफाई करेंगे तभी तो घर चमकेगा। उसी तरह अपने मन को रोज़ मानेंगे तभी तो मंजेगा। ऐसे कैसे मंजेगा? रोज़ रोज़ साफ करने से ही साफ होता है। वैसे रोज़ रोज़ सत्संग कीर्तन भजन करने से ही हमारे दिमाग में आता है। एक गुरु थे, वो रोज़ लोटे को मांजते थे, रोज़ लोटे को। गुरु ने कहा, गुरु इतना टाइम तुम रोज़ वेस्ट करते हो, क्यों वेस्ट करते हो? इसको रोज़ कुछ मांगते हो, रोज़ मत मांजा करो। गुरु जी ने कहा, हम बिल्कुल नहीं रोज़ मांगेंगे। उस दिन से लोटा उठा के रख दिया। एक हफ्ते बाद शिष्य बोले कि लोटा सफ़ा कर लो। लोटा सफ़ा कर रहा, और मांजो, अभी नहीं सफ़ा, और मांजो, खूब मांज रहा। कह रहा ये तो सफाई नहीं हो रहा। तो गुरु ने कहा, इसीलिए रोज़ लोटा जब मानते तो चमकता था। जब तुम रोज़ ज्ञान में जाओगे, रोज़ सत्संग करोगे, रोज़ भजन करोगे, तब तो तुम्हारे दिमाग में रुकेगा। इसी लोटे से सीखा जा सकता है कि कैसे हमें सफाई करना चाहिए। देखना तो केवल मेरी नज़रिया का होता है। मैं हर किसी के लिए अपने आप को अच्छा साबित नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसके लिए बेहतरीन हूँ जो मुझे समझते हैं। इंसान खुद की नज़र में सही होना चाहिए, बाकी दुनिया तो भगवान से भी दुखी रहती है। हमें अपनी सोच को हमेशा सुंदर रखना चाहिए। एक दिन किसी ने फूल से पूछा, तुमने लोगों को खुशबू दी, बदले में तुम्हें क्या मिला? तब फूल ने कहा, देने के बदले लेना तो व्यापार है, और जो देकर ना मांगे वही तो प्यार है। आँख में पड़ा तिनका, पैर में घुसा कांटा, और रुई में दबी आग से भी ज़्यादा भयानक है दिल में छिपा कपट और पाप। खेतों में बोए हुए बीज सभी अंकुरित नहीं होते, लेकिन जीवन के किए गए सत्कर्म सभी अंकुरित होते हैं, कभी व्यर्थ नहीं जाते। फोटोग्राफर कहता है, स्माइल प्लीज। फोटोग्राफर क्या कहता है? स्माइल प्लीज। पता है क्यों? ताकि फोटो सुंदर आ सके। क्यों कहता है स्माइल प्लीज? फोटो सुंदर आ सके। जब दो पल मुस्कुराने से फोटो सुंदर आ सकता है, तो सदा मुस्कुराने की आदत डालने से क्या जीवन सुंदर नहीं बन सकता? सदा हंसते मुस्कुराते रहिए। रिश्ते मन से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत सी बातों के बाद भी अपने नहीं होते और शांत रहकर भी अपने बन जाते हैं।
कहते परिवार में लड़ लो, भगवान कहते लड़ लो, झगड़ लो, परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं है होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं, सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते हैं। कदर के किरदार की होती है, वरना कद से तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही करते रहेंगे। रिटर्न टिकट कंफर्म है, हम सभी का फैसला कोई करवा भी नहीं सकता, इसलिए खुश रहें और यात्रा को पूर्ण आनंद लें। जब हम आते हैं, जैसे हम कहीं जाते हैं तो रिटर्न नहीं सोचते हैं, वैसे हमारा भी रिटर्न टिकट कंफर्म है कि आए हैं तो जाना है, हमें खुश रहना चाहिए। आए हैं तो एक दिन जाना ही, तो क्यों परेशान होते। और कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुंदर को सुखा नहीं सकती है। धूप कितनी भी तेज होगी समुंदर को नहीं सुखा सकती, इसलिए कोई कितना भी कुछ करेगा हमारा कोई कुछ खराब नहीं कर सकता। हम अपने में शांत रहें। जल जाए जीव्या पापनी राम के बिना, जल जाए जिव्या पापनी राम के बिना, प्रभु राम के बिना ओ जल जाए जिव्या पापनी राम के बिना। राम के बिना रे श्याम के बिना जल जाए जिव्या पापनी राम के बिना, जल जाए जिव्या पापनी राम के बिना। क्षत्रियान बिना विप्र ज्ञान बिना, क्षत्रियान बिना विप्र ज्ञान बिन, घर संतान बिना। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन, बिन घर संतान बिना, देह प्राण बिना, हाथ दान बिन, भोजन मान बिना, देह दान बिना, अथ दान बिना, भोजन मान बिना, हम सब का बेकार है जीवन, राजा राम बिना। जल जाए जिव्या पापनी राम के बिना, जल जाए जिव्या पापनी राम के बिना, जल जाए जिव्या पापनी श्री राम के बिना, घनश्याम के बिना, जल जाए जिव्या पापनी राम के बिना। अरे पंछी पंख बिना बिच्छू डंक बिन, पंछी पंख बिन बिच्छू डंक बिन, आरती शंख बिना, गणित अंक बिना, कमल पंख बिना, गणित अंक बिना, कमल पंख बिना, निशमय अंक बिना। अरे व्यर्थ भ्रमण चिंतन भाषण का, व्यर्थ मनन चिंतन भाषण का, सब हरि नाम बिना। व्यर्थ भ्रमण चिंतन भाषण सब हरि के नाम बिना, जल जाए जिव्या पापनी राम के बिना, जल जाए जिव्या पापनी राम के बिना, श्री राम के बिना, जल जाए जिव्या पापनी राम के बिना। अरे प्रिया कंठ बिना, हस्ती दंत बिना, प्रिया कंठ बिना, हस्ती दंत बिना, आदि अंत बिना, वेद मंत्र बिने, मठ महंत बिना, कुटिया संत बिना, प्रिया का अंत बिना, हस्ति दंत बिन, आदि अंत बिना, वेद मंत्र बिना,
मंठ महंत बिना कुटिया संत बिना भजन बिना अन्य ऐसे जैसे भजन बिना नर ऐसे जैसे अष्ट लगाम बिना भजन बिना नर ऐसे जैसे अश्व लगान बिना जल जाए जिब्या पापनी राम के बिना जल जाए जिब्या पापनी भई श्याम के बिना जल जाए जिब्या पापनी घनश्याम के बिना पुष्प बाग बिना संत ज्ञान बिना पुष्प बाग बिना संत ज्ञान बिना गान राग बिना शीश नमन बिना गान राग बिना शीश नमन बिना नयन दरस बिना नारी सुहाग बिना नारी सुहाग बिना संत कहे ये जग सुना है संत कहे ये जग सुना है आत्म ज्ञान बिना जल जाए जिब्या पापनी राम के बिना जल जाए जिब्या पापनी राम के बिना प्रभु राम के बिना जल जाए जिब्या पापनी राम के बिना। बोलो श्याम रामचंद्र की जय।